दोस्तों, एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1 न्यू कोर्स है दोस्तों 2024-25 का। तो प्रश्नावली नंबर 1.a का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो पहला है 140। तो 140 का इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। 140 में गुणनखंड विधि करेंगे दोस्तों। ये होगा हमारा 140। तो 140 में दोस्तों सबसे पहले से दोस्तों गुणनखंड करते समय सबसे पहले 2 से का गुणनखंड किया जाता है। 2 से 40। तो 2 का रूल क्या है दोस्तों? 2 का जिस भी संख्या के पीछे 0, 4, 2, 6 आता है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो ये 14, 70 क्या अब भी 2 का भाग जाएगा? तो 3, 2 या 6, 6 और 0 इधर वापस 3 में से 2, 3 और इधर 5। और अब दोस्तों 35 में किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं। और 3 का जाएगा। तो 3 का दोस्तों हम देख सकते हैं 3 + 5 = 8। और 8 में 3 का भाग जाता है नहीं। तो 3 + 8, 8 में से दोस्तों 3 का भाग जाता है नहीं, तो इसमें जाएगा नहीं। 4 का जाएगा नहीं। 5 दोस्तों 5 में जाएगा। तो ये 5, 5 और 7 35, 7 का 7 और 1। अब इन सबको लिख दिया जाएगा दोस्तों। ये तो 2 एक बार 2 आएगा। 2 इंटू वापस 2 5 आएगा। 5 × 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा दोस्तों 2 × 4 5, 2 × 5 × 7। ये ऐसे निकलता है दोस्तों। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हम सबसे पहले आपको बता दें। अभाज्य संख्या 2। तो अभाज्य संख्या होती है यहाँ पर दोस्तों 2 एक और आएगा। 2 × 2। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ये होगा 2 × 5 × 7 × 7। अगली प्रश्नावली में दोस्तों इनका एलसीएम और एचसीएफ भी होगा, जो आपको मैं अगली प्रश्नावली में समझाऊंगा। इस प्रश्नावली में आपका नहीं है। अगला है अपने 156। 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम पहले 2 या 6 में 6 है तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो हम इसमें 2 का भाग 156 में देंगे। तो इधर आपको बता ही देता हूँ 156। तो 2 7 14, 1 16 और 78। तो यहाँ पर कितना आएगा? 78। और अब वापस 2 में देंगे तो 2 या 6 और 1 इधर या 9, 39 और 39। अब 39 में दोस्तों जाहिर सी बात है 3 का ही जाएगा। तो 3 या 1 और 3 नब्बे, 3 या 90, सॉरी दोस्तों 3 या 9 और 13। अब 13 का भाग हमने जाएगा एक बार। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे 2 × 2 × 3 × 13। और अब तीसरा ये है अपना, जो तीसरा है उसमें है 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसका भी हम निकालेंगे। 3825 है तो 3825। तो 5 है दोस्तों, जाहिर की बात है 2 का तो गुणनखंड जाएगा ही नहीं। तो हम देते हैं 3 का। तो 3 या कम 3 और ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अब कितने बचेंगे? 2 22। तो 7, 1 बचेगा इधर 5, कितने होंगे? 1235। एक बार फिर 3 का जाएगा भाग इसमें और 12 में जाएगा 4 बार, 7 में जाएगा 2 बार और इधर वापस 5 बार। 425।
तो 425 में जाएगा दोस्तों 5 का भाग, 5 का 42 में कितनी बार जाएगा, तो 8 बार 40, और इधर 0 50 है तो बचेंगे 25 हो जाएगा। तो 25 25 बचे, में 5 का भाग, तो 8 है, 8 दूनी 40 और ये 2 25, 5 बार 85। तो 85 में आपको पता है दोस्तों 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा तो एक बार, और ये 3 बचेंगे 35, 17 7 बार। तो दोस्तों आपको पता है 17 एक अभज्य संख्या है, और 17 में तो जाहिर की बात है 17 का ही भाग जाएगा। अब हम इन्हें लिख देते हैं इधर 3825 हैशटैग 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये होंगे दोस्तों 3825 के गुणनखंडों के गुणनफल होंगे। अब जो गुणनखंडों के गुणनफल होंगे, अगला क्या है दोस्तों हमारा, तो दोस्तों अगला है हमारा 5005। तो 5005 में 5 का ही भाग जाएगा तो एक बार, 0 0 एक बार। अब तो 7 5 का तो जाएगा ही नहीं, तो 5 के बाद में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है आपको पता है दोस्तों, 7। तो 7 का एक बार देखना पड़ेगा 1001 में जाए कि नहीं जाए, इसलिए हमको भाग देते हैं 7 का भाग 1001 में देंगे तो 1 7, यहाँ पर 3 बचेंगे, वापस यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 7 चौके 28, 28 यहाँ पर 2 बचेंगे और 1 3, 3 आएगा दोस्तों 143। तो कितने आएंगे हमारे, 143 बचेंगे 7 का। अब हमारी दूसरी सबसे बड़ी 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 11। तो 11 में क्या 143 का भाग जाएगा, तो देख लेते हैं 11 एकम 11, और यहाँ पर 3 बचेगा, 11 33, 3 13 आ जाएगा। वापस अब 13 का भाग तो 13 में ही जाएगा, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 1। अब हम इन्हें x का लिख देंगे, क्या है 5005, तो हो जाएगा इसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये फाइनली हो जाएंगे इन गुणनखंडों के गुणनफल। तो अगला हम देखेंगे, तो अगला हमारा है 7429। तो इसमें आप देख लेना दोस्तों 2 4 6 5 7 11, इनका भाग नहीं जाएगा 13 तक, तो डायरेक्ट इसमें 17 का ही जाएगा। तो हम एक बार 17 का भाग देकर देख लेते हैं, इसमें 17 का भाग 7 4 2 9, आप देख लेना दोस्तों भला 17 तक 13 तक तो इसमें किसका भाग जाएगा नहीं, तो 17 का देंगे तो 4 बार जाएगा 68, 1700 के 68, और इधर इनका 6 और 2 तो आएगा 3 बार 51 आएगा, 51 आएगा, तो 2 में से 1 निकला, 1 और 1 और 1 11 19, तो कितना आएगा 7 7 और 11 19, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 437। फिर दोस्तों 18 का तो भाग जाएगा नहीं 437 में, तो इसमें जाएगा आपके 19 का जाएगा, तो 19 19 दूनी 38, 38 हो जाएंगे। फिर यहाँ बचेंगे 5, तो 19 पंजे 19 या 57 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, 19 को 19 19 जोड़ते 19 या 57, तो अब बचा हमारा 23। तो 23 का भाग तो किसी में जाता ही नहीं है, तो 23 से कम 23। अब इसका हम यहाँ पर लिख देते हैं गुणनखंड के द्वारा 7429 हैशटैग 7429 17 गुणा 19 गुणा 23, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं हम, तो ये इसका आंसर होगा ये 17 इंटू 19। तो इसी प्रकार इसका आंसर ये होगा गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको भी दोस्तों ऐसे कर लेना है, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे होती है। और आपको अभाज्य संख्या बता दो तो दोस्तों, अभाज्य संख्या में आपको यहाँ पर बता दो एक बार, तो आप ये देख लीजिए
इसका ये एक बार पूरा देख लीजिए, आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। और आपको अभाज्य संख्या बता दूँ तो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोस्तों वो होती है जिसमें खुद स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो वो होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, वापस 17, 19, 23 और ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ये अभाज्य संख्या होती है। अमुक तो ये 10 अभाज्य संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 संख्या है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम अगला इसी का प्रश्न 2 लेके आएंगे। ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया इसलिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार हम पूरे वर्ष आपको एक एक प्रश्न के बारे में आपको बताते रहेंगे विस्तार रूप में। और इसमें आपको कुछ भी कमी लगी हो या फिर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बेफिक्र होकर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरा हल बताऊंगा। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।